सबूत हैं, तो श्रीमान अनिल अंबानी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? तो दोस्ती निभाई जा रही है क्या? अब ये दोस्ती कौन निभा रहे हैं, ये भगवान जाने, ईश्वर जाने। मोदी जी निभा रहे हैं या मोदी जी की कैबिनेट में कोई और कलीग हैं वो निभा रहे हैं? क्या रिश्ता है उनका? या बड़े अंबानी उनको बचा रहे हैं, जो बड़े भाई हैं वो कह रहे होंगे ठीक है भाई साहब, अब आपने छापेमारी वगैरह कर लिया, अटैचमेंट वगैरह कर लिया, जेल मत भेजिए। भाई जब छापेमारी कर ली, अटैच कर लिया और उन्होंने उनके फ्रॉड के सबूत आपको हाथ लग गए हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड के, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? लोग तो सवाल पूछेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। अनिल अंबानी की गिरफ्तारी एक दिन के लिए भी नहीं हुई है। अब आगे देखिए साहब, टुडे द क्रिमिनल लैंडस्केप इज डिफाइंड बाय क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड, साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स, टेरर फाइनेंसिंग, एंटी नेशनल एक्टिविटीज एंड नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, सेड नवीन। अब ये देखिए, सारे इसमें मिलते जा रहे हैं। कितने फ्रॉड हैं जहां ईडी सीधा दखल दे रही है। क्रिप्टो करेंसी का फ्रॉड हो रहा है, साइबर फ्रॉड चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइम चल रहा है, टेरर फाइनेंसिंग क्राइम चल रहा है साहब। 7 समंदर पार से फाइनेंस आता है, यहां पर बड़े बड़े एजेंसीज को, बड़े बड़े एनजीओ को फंड मिल रहे हैं और उसका काम टेरर फंडिंग में चल रहा है, ये सबको मालूम है। नेपाल के रास्ते हो रहा है, कराची के रास्ते हो रहा है, दुबई के रास्ते हो रहा है, ये सारा चल रहा है खेल। उसके बाद नारकोटिक्स जो ट्रैफिकिंग है, जो मैंने आपको, ये तो मेरा पेट सब्जेक्ट है, आप सबको मालूम होगा। नारकोटिक्स जो लाखों करोड़ का बाजार है, हजार नहीं लाखों करोड़ का बाजार है, नारकोटिक्स भी अब ईडी के निशाने पर है। इस सब में ड्रास्टिक चेंज आया है। अब ये कह रहे हैं कि द एजेंसी ऑल्सो फाइल्ड 1812 प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन 2026। इसका जिक्र मैंने पहले ही किया कि 812 केसेस किए हैं, लेकिन पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है पीएमएलए, उसमें इतने केसेस दर्ज किए हैं। ईडी जो करती है वो पीएमएलए का ही होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का ही बेसिकली वो केस होता है। टू पुट दिस इन पर्सपेक्टिव, out of all the prosecution complaints ever filed by the directorate, over 41% have been filed in just the last 2 years। अरे बाबा रे, और गाली दीजिए आप। 70 साल का टोटल टेन्योर है मान लीजिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, उसमें से कह रहा है श्रीमान जो डायरेक्टर है एनफोर्समेंट के, वो कह रहे हैं कि 41% केस अकेले पिछले 2 साल में हमने रजिस्टर किया और उसको कंक्लूसिव एंड तक ले जा रहे हैं। तो जो आज तक गाली गलौज कर रहे थे, ईडी को चाबुक चला देता है और उसके बाद पार्टी तोड़ने का धंधा करता है। अरे भैया, ये 32,000 करोड़ रुपए लौटाए ईडी ने। 32,000 करोड़ क्या 32 रुपए हैं क्या, या 3200 हैं, या 32,000 रुपए हैं? नहीं, 32,000 करोड़ रुपए हैं, जो कि अभी इसी 2 साल में पकड़ाए हैं। 2 साल में इन्होंने डिसवर्स करवाया है। जिनका पैसा डूब गया था, जिस होम बायर का पैसा डूब गया था, जिस बैंक में फ्रॉड हुआ था, जिस जो क्रिप्टो फ्रॉड हुआ था, जो ट्रैफिकिंग का फ्रॉड चल रहा था, ड्रग ट्रैफिकिंग का फ्रॉड चल रहा था, इसमें जो जो पकड़ाए थे, जिनका पैसा लूट रहा था, बर्बाद हो रहा था, उन सबको पकड़ पकड़ करके ये पैसे लौटा रहे हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले। आप गाली देते रहिए, मोदी का ईडी है, मोदी का ईडी है। पैरोट आप भूल गए, पैरोट आप भूल गए जो आपके समय में कहा था। तो कोई पार्टी साहब, आप ना तो बीजेपी, ना तो कांग्रेस, ना कोई अन्य पार्टी, आप पार्टियों पर मत जाइए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश की संस्थानें अगर जिम्मेदार हो जाए, आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे यहां, जिसको कि जबरदस्त अधिकार मिले हुए हैं, संवैधानिक अधिकार जिनके पास है, अगर वो अपने अधिकार का ईमानदारी से एक्सरसाइज शुरू कर दें तो ये देश सोने की चिड़िया हो जाएगी। लेकिन उसे ईमानदार से एक्सरसाइज करने से नहीं देगा, और नहीं देने के पीछे कारण है कि इन सभी एजेंसियों में जो ऑफिसर्स हैं ना, वो इतने भ्रष्ट हैं, एक आध दो, जिसका कोई हद नहीं है, भ्रष्टतम है। और ये सभी बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करके आते हैं। इनका एथिकल वैल्यूएशन अगर आप करेंगे तो कहेंगे 98%, 99% रहता है कि हम तो जीवन आए हैं इस संस्थान में देश की सेवा करने के लिए।
और वो देश की सेवा नहीं करते हैं, अपनी सेवा करते हैं, अपने परिवार की सेवा करते हैं, बीबी बच्चों की सेवा करवाते हैं। ये मोस्ट करप्ट ब्यूरोक्रेट्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशंस के जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने इनको खराब, स्पाइनलेस जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ऐसी संस्थानों को तबाह कर रहे हैं। ये मोदी नहीं, ये राहुल नहीं, ये सोनिया नहीं, ये केजरीवाल नहीं, कोई नहीं। अगर ये लोग खड़े हो जाएं तन करके, अगर ये लोग ईमानदार रहें तन करके, तो इनकी हैंकड़ी बंद कर देंगे। ये सभी मोदी की और सभी राहुल की, सभी सोनिया की, देश के लिए अगर ये ईमानदार हो जाएं तो। आज तो हालांकि बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन चलिए कुछ तो सुधार आया है, कुछ तो अच्छी बात हुई है। पिछले साल 15,000 करोड़ रुपया लौट पाया था, इस बार 32,000 करोड़ तो लौट पाया है। तो तारीफ करिए कुछ। इन्हीं कमियों में अगर कोई रे ऑफ होप दिखता हो, आशा की कोई किरण अगर दिखती हो, तो आपको फौरन से पेशतर उसकी सराहना करनी चाहिए, विदाउट फियर एंड विदाउट फेवर। आप फेवर भी मत करिए और फियर भी मत पालिए। आपको तारीफ करनी चाहिए कि अगर इसमें कोई आशा की किरण दिखाई पड़ रही है। भूल जाइए मोदी को, भूल जाइए राहुल को, भूल जाइए केजरीवाल को। ये नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है वो रहेगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को जिम्मेदार बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना और अकाउंटेबल बनाना, यह सबसे बड़ी जरूरी बात है। और मीडिया की यह आवश्यकता है कि मीडिया ऐसे संस्थानों के पीछे खड़ी हो और उन्हें ताकत दे कि आप ईमानदारी से काम कीजिए, आप नेताओं पर भरोसा मत रखिए, आप ईमानदारी से खड़ा होइए। अब एक बात तो मानना पड़ेगा भाई, ये मोदी का ही शासनकाल है ना जिसमें 32,000 करोड़ रुपए लौटाए जा रहे हैं। ये मोदी का ही शासनकाल है ना जिसमें 15,000 करोड़ से डबल जंप हो रहा है दूसरे साल। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि अरे भाई लाखों करोड़ के बारे न्यारे होंगे, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अगर आप ये आशंका जता रहे हैं तो आपकी आशंका में कोई कमी नहीं है, हुआ होगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि चलिए कुछ तो आया। लाखों करोड़ के बारे न्यारे भी हुए होंगे, कोई शक नहीं है, लेकिन चलिए कम से कम ये आप उनको हौसला देना शुरू कीजिए, ईडी के डायरेक्टर्स को, उनके एम्प्लॉय को, कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तुम्हारे ऊपर देश देख रहा है, थोड़ा तुम तो खड़े हो जाओ, फिर देश भी तुम्हारे साथ खड़ी होगी। फिर नेताओं के चक्कर में मत रहो। तुम अगर ईमानदारी से काम कर रहे हो तो फिर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इन नेताओं पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो खड़े हो सकते हो और ये आप अपने स्पाइन को मजबूत कर सकते हो रहा है धीरे धीरे। अब ये 41% सिर्फ 2 फाइनेंशियल ईयर में सुलझा दिया केस को, लौटा दिया लोगों का पैसा। Naveen said the ED's conviction rate stands at 94% and expressed confidence that most of the more than 2,400 cases pending before the trial courts would result in convictions and confiscation of proceeds of crime. Therefore, इसीलिए यह घबराहट है केजरीवाल को। बात समझ में आ रही है? कह रहे हैं कि हमारा कन्विक्शन रेट, अभी जो कन्विक्शन रेट इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, कौन कह रहा था? ईडी का ऑफिशियल डेटा है कि 94% हम कन्विक्शन रेट की तरफ बढ़ रहे हैं और 2,400 केसेस ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं जिसमें कि कन्विक्शन रेट 100% होने की संभावना है। तो फर्जी केस ईडी नहीं डाल रही है। इतना बेवकूफ नहीं है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी कि कहीं भी चले जाएंगे चमकाने के लिए, डराने के लिए। हां, दबाया जरूर जा रहा है उसे नेताओं के द्वारा। जैसा मैंने आपको कहा कि मुकेश मित्तल पर कार्रवाई होगी, बीजेपी में आ गए वो, तो दब गया मामला। बिल्कुल ठीक बात है। और यह सवाल अगर हमारे दर्शक पूछते हैं तो यह सवाल बहुत दमदार सवाल है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि खड़े होइए अपने ईडी के अधिकारियों के साथ। आप तो खड़े नहीं होते हैं। हम सभी अगर खड़े हो जाएं ईडी के अधिकारियों के साथ, सीबीआई के अधिकारियों के साथ, तुम खड़े तो हो जाओ। हम लोग हैं खड़े। नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। अगर तुम्हारे साथ कोई होता है, पब्लिक डोमेन में आओ, बोलो कि ये नेता हमें बंद कर रहा है, ये प्रधानमंत्री हमको धमका रहे हैं, हमको गृह मंत्री धमका रहे हैं, हमको फलना मिनिस्टर धमका रहे हैं। आप बोलो आकर के पब्लिक में, देखते हैं वो क्या क्या करते हैं। शर्त यह है कि आप सत्य हो, आप 24 कैरेट हो, आप न्याय के साथ खड़े हो। शर्त यह है। शर्त यह नहीं है आप स्पाइनलेस हो, आप खुद गड़बड़ी करें तो फिर मोदी भी चमकाएंगे, राहुल भी चमकाएंगे, केजरीवाल भी चमकाएंगे। जो सत्ता में आएंगे वो चमकाएंगे आपको, फिर अपने तरीके से जैसा पैरोट बताया वैसा पैरोट बता देंगे। लेकिन अगर आप खड़े हो जाएं तो कोई चमका नहीं पाएगा।
जनता आपके साथ खड़ी होगी, ये पक्का मान के चलिए। अब ये जो 2400 केसेस को कह रही है ईडी कि हम उसका कन्विक्शन रेट लेकर के आएंगे जो 100% के करीब है। रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव ऑल्सो प्रेजेंट एट द इवेंट। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये जो डिटेल दिया है, उसमें श्रीमान अरविंद श्रीवास्तव जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है वही मौजूद थे। सेड द चैलेंजेस इज टू इंश्योर एनफोर्समेंट रिमेन्स कैलिब्रेटेड सो दैट लेजिटिमेट पार्टिसिपेंट्स इन द फॉर्मल इकोनॉमी are not unduly burdened. Very good. The highest standards of professionalism, integrity, and transparency must be underpin all actions. Investigations must be timely, evidence-based, and efficient, with a focus on expeditious attachment, adjudication, and prosecution. He said, ये बड़ी अच्छी बात है। अब ये सारे जो शब्द कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंट, फेयरलेस, ये सारी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी अच्छी अच्छी बातों पर टिकी रहेगी और नेताओं के चंगुल से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हमारा देश मजबूत होना होगा। तो वाजपेयी जी के शब्दों में, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिखरेंगी, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थानें हैं, वो अगर मजबूत रहें, उनके अधिकारी, और अधिकारियों से उनके संस्थान बनते हैं, अधिकारी अगर हिम्मत करें, थोड़ा हौसला रखें, तो देश की तकदीर बदल सकती है। 15,000 करोड़ लौटाए गए हैं, 32,000 करोड़ लौटाए गए इस बार। और अगर यही फ्रॉड चलता रहा, अगर फ्रॉड बंद हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर फ्रॉड चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि बड़े बड़े जो डीप शिप हैं, जो डार्क शार्क हैं, वो सब विल बी ब्राउट टू बुक। और उम्मीद रखिए कि ये आंकड़ा और बढ़ते जाएगा। अगर फ्रॉड करते जाएंगे तो ये आंकड़ा और बढ़ेगा, और फिर 32 नहीं 52 भी होगा, और फिर 1 लाख करोड़ भी होगा, वापस होगा। तो मैं तो समझता हूं कि क्यूआईब नेटवर्क बहुत बहुत तारीफ करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कि आप थोड़ा सा स्पाइन को मजबूत करके आगे बढ़िए, देश आपके साथ है। केजरीवाल, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल जैसे लोगों से न तो डरने की जरूरत है, उनको पकड़िए, पकड़ धकड़ कीजिए, जहां जहां लूट मचाया है पैसे निकाल करके पब्लिक का लौटाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।